जय गुरुजी संगत जी। आप कैसे हैं? आपका जो है वेलकम गुरुजी सत्संग डिवाइन चैनल में। जो गुरुजी का प्यारा सा सत्संग है, इसमें आप गुरुजी के जो है प्यारे से सत्संग विचार, धार्मिक विचार सुनते हैं और गुरु अपनी जीवन को सफल बनाते हैं। आप जो है सारी संगत पूरा मैं बताऊं आपको कि कई संगत में फ़ोन आया है कि ये समस्या है, हमारा मन जुड़ता नहीं है, मन हमेशा सारा दिन भटकता रहता है। संगत जी, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि आप पूरी वीडियो वॉच नहीं करते। वॉच मतलब पूरी वीडियो आप देखते नहीं है। सत्संग के बारे में मैं विचार करता हूँ। संगत जी, मैं बताऊं, पूरा वीडियो लास्ट तक देखा अगर, उसमें आपको कहीं ना कहीं आपके सवालों का जवाब होता है। क्योंकि मैं जो है नहीं बोलता, ठीक है। मैं जो मेरी बुद्धि पे परमात्मा का वास है। परमात्मा का वास होता है कि परमात्मा अपने आप ही वो चीजें बोलता है, ठीक है। परमात्मा अपने आप ही वो चीजें को बलवाता है, ठीक है, और अपने आप ही वो कार्य कराता है। मगर हम तो खाली एक मध्यम है, ठीक है। और आपको सोचना चाहिए कि गुरु की कृपा आप पर होगी, मगर आप किस बात से रह जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं बताऊं कि आपका मन विचलित होता है, आगे पीछे घूमता रहता है। सबसे बड़ी आपसे गलती क्या हो रही है? गलती आपको बताऊं, इनमें से कोई ना कोई गलती आपसे हो रही है। मैं बताऊं, आप अमृत वेला संभालते हैं, ठीक है। अमृत वेला संभालते हैं और उसके बाद अब दिनचर्या क्या है आपका? मैं बताऊं कि आप डॉक्टर दिनचर्या क्या है आपका, उसके पहले बताता हूँ कि आपको डॉक्टर दवाई देता है। दवाई के साथ डॉक्टर आपको कहता है परहेज भी रखना है। किसी का परहेज रखना है, जैसे कोई आपको कोई दिक्कत है, कुछ भी है, जैसे आपका लूज मोशन, कुछ जैसे बुखार है। बुखार में आपको क्या होता है? बुखार में आपको जो है कोई भी चीज़ खाने की अच्छी नहीं लगती ना। ऐसे ही परहेज बताते हैं कि ये खाओ, वो खाओ, और बुखार में जो है जो बताते हैं। और जैसे आपका लूज मोशन कुछ है, उसमें आपको कहते हैं कि हल्की चीज़ खाओ, खिचड़ी या ये परहेज। तो आप उसमें जो है हैवी चीज़ खाएंगे तो आपका पेट कभी सही नहीं होगा, और सही नहीं होगा तो आपके अंदर पानी की कमी होगी, तो आपकी धीरे धीरे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु कैसे हो जाएगी? आपके शरीर में जान नहीं रहेगी। सर आप देखिए, हम जो है, हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, सारी चीज़ों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें से कोई भी चीज़ आपकी अग्नि, धरती, ठीक है, और आपका हो गया, तो इनमें से कोई भी आपकी चीज़ कम हो गई, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर है। देखिए संगत जी, कमाल की बात कैसी है, आपको मैं बताऊं, जितनी भी गर्मी हो, कितनी सर्दी हो, हमारा जो अंदर का टेम्परेचर 96 ही रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि जिसको बुखार होता है, उसका जो 100 तक हो तो उसको बुखार माना जाता है, मगर उससे नीचे 96 के टेम्परेचर उतना ही रहता है, जितनी भी क्योंकि हमारे अंदर का टेम्परेचर उतना है, ठीक है। क्यों है कि अग्नि, वायु सारे इकट्ठे रहते हैं। देखिए परमात्मा ने कैसे उनको सबको इकट्ठा बनाकर अपना कैसे बैलेंस करके रखा है, ठीक है। और आपको बताऊं तो मैं आपको बता रहा था कि हम जो है क्या नहीं करते, परहेज क्या नहीं करते। संगत जी, आप अमृत वेला संभालते हैं, वो तो सही बात है, मगर आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अमृत वेला सुबह आपने संभाल लिया, ठीक है, वो तो मैं मानता हूँ। जो आप दिन में क्या करते हैं, दिन में आप जो भी करते हैं, उसका असर आपके मन में पड़ता है, ठीक है। जैसे आपने अमृत वेला संभाला, तो आपने अमृत वेला संभाल कर उस पर विचार करना है आपने। देखिए, आप जॉब करते हैं तो आपने जॉब में इतना तो है नहीं कि जैसे आप काम पे करते हैं तो आपको आप हाथ से काम कर रहे हैं ना, आपका बुद्धि, आपका मन, तो अंदर से आप नाम जप सकते हैं और अच्छे जैसे ख्याल रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इधर उधर की बातें करते हैं ज़्यादा किसी की। देखिए मैं बताऊं आपको संगत जी, तो ये प्रेस तो करना ही पड़ेगा आपको, जो नाम जपना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं एक चीज़ क्या है। देखिए, आपको ये प्रेरित करना पड़ेगा आपको। मैं बताऊं, कई गुरु ऐसे हैं, बताओ, कई गुरु हैं, मानता हूँ, कई गुरु हैं
जो आपकी दिनचर्या और आपके बाहर की चीज़ों को सही कर सकते हैं। ऐसे दौलत, शोहरत, ये चीज़ें, दौलत, शोहरत और आपकी बीमारी भी सही कर सकते हैं, ठीक है। मगर आपकी आत्मा जब वो मतलब क्या होता है मैं बताऊँ, आपकी दौलत से सही करेंगे वो जो आपका जो आप दोबारा कुछ कर्म करेंगे फिर दोबारा आपको बीमार हो जाएंगे। कैसे कि उन्होंने सही कर दिया, ठीक है। आपने रेगुलर इलाज नहीं है ये। आपके मन जैसे आपका मन तो भटकता रहेगा। आपको जैसे दौलत मिली, शोहरत मिली, तो उसको संभालने के लिए आपको अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। अंदर की यात्रा क्या? जैसे हमने कोई सच्चा गुरु कौन है? आपको पता है कि जब गुरु नानक जी ने जन्म लिया था, गुरु नानक जी ने जन्म लिया था तो क्या हुआ था कि दौलत आई थी उनकी दाई। पहले जो दाई घर में पहले दाइयाँ जन्म लेती थी और दौलत आई थी उनकी दाई। और इनके पिताजी इनकी माता जी थी गुरु नानक जी की माता इनका नाम तृप्ता जी, ठीक है। माता तृप्ता जी ने जब माता तृप्ता जी सपना देखा, ठीक है संगत जी, गुरु नानक जी की माता जी सपना देखा कि गुरु नानक जी के ऊपर देवी देवता कौन है? संगत जी बताया था वही है। देवी देवता जो है फूल और केसर का छिड़काव कर रहे हैं ऊपर। तो सपने में आए उनके, ठीक है। सपने में आए तो उनको जो है ऐसा लगा कि फूल से छिड़काव कर रहे हैं, तो केसर और फूलों का, ठीक है, छिड़काव कर रहे हैं गुरु नानक जी के ऊपर जब गुरु नानक जी पैदा हुए थे। तो उनकी माता जी सो के उठी तो कही तो सपना होगा, चलो ठीक है। तो आप उठे तो उन्होंने क्या देखा कि गुरु नानक जी वाइट कपड़े में लिपेटे हुए थे। तो मेरी पहले क्या वाइट कपड़े से इकट्ठा थान लेते थे, उसमें सब सिलवा लेते थे। आजकल तो उसको अलग चीज, उसको अलग चीज, ऐसे वाइट कपड़ा पूरा लेते थे। तो उस लिपेटे हुए थे, उनके केसर और फूलों की वर्षा हुई थी। वो देख के हैरान हो कि क्या हुआ। तो ठीक है, तो अब ये बताइए, तो एक इतने में क्या माया ने प्रभाव डाल दिया, वो फिर भ्रमित हो गए। तो संगत जी, मैंने आपको बताया था देवी देवता हैं जो अवतार हैं, उन्हीं के कोख से जन्म लेते हैं जिनका नाम जपा होता है। पहले क्या था, माता तृप्ता जी ने और कालू जी ने पिछले जन्म में बहुत तपस्या की थी, पता है आपको? तपस्या का फल होता है, पिछले जन्म का हो इस जन्म का हो तो फल मिलता ही है। तपस्या की थी, उन्होंने कहा था कि हमें हमारे घर में अवतार हो, कोई अवतार पैदा हो। अवतार मतलब कि देखिए, आपको पता होता सब कोख से ही है, क्योंकि माँ की कोख बहुत पवित्र है। आपको कहीं ने भ्रम डाल दिया कि माँ की कोख गंदी होती है। गंदी नहीं होती, गंदगी तो समझे हमारे मन में होती है। हमारे मन में साफ होगा तो सब कुछ साफ है, हमारा मन गंदा है तो सब कुछ गंदा है, ठीक है। मन से सीधा कनेक्शन होता है। मन हमारा साफ, मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना, जो रविदास जी ने बोला, मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो वाला था। तो हमारा मन पवित्र होना चाहिए, सब कुछ पवित्र है। और आपको बता दूं, तो आपको पता है उन्होंने तपस्या की थी पिछले जन्म में कि हमें हमारे घर में कहते हैं अवतार पैदा हो, ठीक है। मगर उन्होंने ये नहीं बोला था कि हमारे घर में अवतार पैदा हो, उसको हम पहचान सके, ठीक है। संगत जी, बहुत बड़ी बात है। आपको पता होगा इन्होंने बोला कि हम उसको पहचान सके। ये इनका जो है ना, ये कहना भूल गए। परमात्मा की भी ऐसी थी कि बात होगी, तो ये कहना भूल गए कि हमें उसकी पहचान भी हो। पहचान होती तो कुछ और ही फेल होता है ना। तो आपको पता होगा संतोखा ऋषि जो अमृतसर का जो गुरुद्वारा है, गोल्डन टेम्पल, हरमिंदर साहब, उसके कुछ पास एक सरोवर है उनका। उसमें जो सरोवर में नहाता है उसको वरदान है कि उनको संतोख आता है, मन में संतोख। मगर आप सीधी बात है कि नहाने से तीर्थ, मैंने आपको बताया था नहाने का मीनिंग वही है कि नाम जपते हुए। आपने कहीं भी आपने किसी संत ने, किसी भगत ने, किसी बात के लिए बोला है, सेवा के लिए, भक्ति के लिए, साथ में नाम जरूर जोड़ा है।
नाम से ही सारा आपका कष्ट होगा, क्योंकि नाम से सारा हमारा खेल होने वाला संगत जी। नाम जो है हम नाम से जुड़ेंगे तभी हमारा जो है सारा कर्म नाम से ही है। तभी हम नाम कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, हमारा कोई भी कर्म कर रहे हैं, वो हमारी भक्ति है। तो आपको सोचना है कि आपको नाम से जुड़ना है, किससे जुड़ना है, वो आपको सोचना है। संतों का इसीलिए वापस नहाने से आपका संतोष आएगा, मगर आपको साथ में नाम भी जपना है, ठीक है, वहाँ नहाने से। तो आपको पता है संतोष का ऋषि सतयुग में जो थे, आपको पता है जो राजा जनक कौन थे? पुराणों में भी लिखा हुआ है कि राजा जनक सतयुग के जो है अवतार थे। सतयुग के अवतार। आप पढ़ते तो है नहीं है, बस अपने तो फोन में लगे रहते हैं, फोन में लगना है अपने तो। नेटिविटी में बोला था कि आपको प्रेज करना। प्रेज यही है कि आपको फोनों से, निंदा चुगली से दूर रहना है। सब गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं भी जाते, चुपचाप आना, चुपचाप सत्संग में जाते। सत्संग क्या है? नाम जपना है, सत्संग में भी नाम होना चाहिए। तो वो बात कह रहा हूँ आपको मैं। चलिए आपको बताता हूँ। तो संतोखा ऋषि जो वो थे राजा जनक थे, जो उन्होंने जो है अवतार थे वो सतयुग के। तो उनको ऋषि ने बोला कि ऋषि को बोला राजा जनक ने कि कल युग में गुरु नानक जी का अवतार होगा, गुरु नानक जी का। देखिए सबको पता था कि गुरु नानक जी जब होगा तो वो अकाल पुरख का स्वरूप ही होगा। अकाल पुरख की स्वरूप ही है गुरु नानक जी, क्योंकि उनकी छवि इतनी थी गुरु नानक जी की कि ज्योत, उनके विचार, उनके वो इसको जैसे वैसे जोड़ देते थे। जैसे राम कर रहा है, राम से जोड़ देते थे। और आपकी बताऊंगा राम की महिमा क्या है, राम की नाम की महिमा क्या है, आपको ये बताऊंगा, ठीक है, बाद में। चलिए, तो उन्होंने बोला कि कल युग में गुरु नानक जी आएंगे, ठीक है। उन्होंने देखिए एक गलती क्या कर दी ऋषि ने। ऋषि बोलते कि मुझे अभी दर्शन करा दो गुरु नानक जी के, तो गुरु नानक जी के दर्शन तो वो खुद ही करा देते, क्योंकि वो अवतार थे। वो अवतार, जो अवतार होता है ना, वो अवतार को उन्होंने पहले बताया था, कोई किसी को पता नहीं, जो नई जुड़ रही है मेरे साथ, जिसे नई वीडियो नहीं देख रहे हैं, जो अवतार वो होता है जो कहते हैं उसके काम करो लोभ अहंकार है। जो मूल मंत्र है ना, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवम गुरु प्रसाद, है भी सच नानक होसी भी सच। सारा जो है ये मूल मंत्र है कि उसको किसी से वैर नहीं, किसी को विरोध नहीं, वो न जन्म लेता है, मरता है, ना कुछ होता है। अवतार क्या करते हैं, आते हैं, वो जो है क्या करते हैं कि अपना सारा उनको किसी से मोह नहीं होता। वो खाली संसार पे दया करने आते हैं। वो तो मुक्त हो जाते हैं, मगर वो संसार की दया के लिए आते हैं अवतार। तो उनमें परमात्मा की शक्तियाँ होती है, क्योंकि परमात्मा का अंश ही होते हैं। वो तो अंश सभी हैं, मगर सोए हुए हैं और वो जाग जाते हैं, ठीक है। एक सोए हुए जागने फर्क है ना। जो सोया हुआ है, इन सब हम परमात्मा की अंश है, सारे इंसान, मगर सोए हुए हम, ठीक है। तो वो जाग गए हैं, वो भी जागे हुए ऐसे ही नहीं है, कहीं आधे जागते हैं कि पूरे, वो तो पूरे सृष्टि पूरे जागे हुए हैं। जो ये है इतने कह सकते हैं, क्योंकि उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण इतने कर सकते हैं, बाकी तो उदाहरण काफी, जिसकी जैसी बुद्धि वैसा उदाहरण, ठीक है ना। तो जागे हुए हैं, वो जाग अवस्था में, वो जो जाग अवस्था में, वो ऐसी जाग अवस्था नहीं वो सो जाएंगे, वो बस जाग ही गए कि उनकी मन की उनकी जो मन है ना, अब कभी उनका भटकता नहीं कि उतार होगा, क्योंकि उनका मन काबू में है। उनके मन 5 इंद्रियां उनके काबू में होती हैं। जो 5 इंद्रिया काबू में, तो कुछ उनका नहीं, उतार वो होते हैं, ठीक है जी। तो और अवतार थे, वो कुछ भी कर सकते थे। तो वो भी अपने अंदर भी दर्शन कराते गुरु नानक जी के, मगर उन्होंने बोला कि मुझे दर्शन करने हैं गुरु नानक जी के, मुझे कैसे करने हैं। उन्होंने ये बोलते तो हाथों कराते हैं, उन्होंने कहा कि वो तो 4 युग लग जाएंगे उनको, तो कोई बात नहीं, मुझे उन्होंने कहा एक विधि बताता हूँ। देखिए, जनक जी ने विधि बताई कि एक मटके में बंद कर दिया। मटका पहले आज के मटके तो हल्के होते, पहले मटके हैवी होते थे, मजबूत, अरे हर चीज ओरिजिनल होती थी। तो मटके में बंद कर दिया, बहुत बड़े
बंद कर दिया। तो उनको उसी जगह उनको पता था, अवतार थे वो कि कहाँ पे जन्म लेंगे वो गुरु नानक जी, तो उनको वहाँ पे बंद कर दिया। अब आपको कथा कहते वहाँ बंद कर दिया अंदर। तो बंद करा तो उसको जब जब 4 युग के बाद गुरु नानक जी का जन्म हुआ, तो गुरु नानक जी के बाद गुरु अंगद देव जी आए, गुरु अमरदास जी आए, गुरु रामदास जी आए, फिर गुरु अर्जुन देव जी आए, 5वें पातशाह जी। तो उस टाइम पे सरोवर की खुदाई हुई थी, जो दरबार साहब में सरोवर है ना, वहाँ पे खुदाई चल रही थी। उसमें से उनका जो एक सरोवर हो रहा है वहाँ पे खुदाई चल रही थी, उनका जो है वहाँ पर जब दरबार साहब में खुदाई चल रही थी, उसमें से वो किसी सेवादार ने बोला कि एक मटका है, उसमें कुछ कोई ध्यान लगा के बैठे हैं संत से क्या है। तो खुद वो चल के आए, गुरु अर्जुन देव जी, जो खुद गुरु अर्जुन देव जी चल के आए और उन्हें देखा। उन्होंने कहते इनको बाहर निकालो, इनका ना हल्का हल्का इनकी मसाज करो, हल्के हाथ से, ज़्यादा तेज मत करना, और इनके जो सर पे ना बूंद गिरो हल्की हल्की पानी की। और यहाँ तो कुछ कह रहा था हमारे अकड़ जाते हैं पैर। आपको पता है कि ये भाई रिंकू जी के वहाँ पे एक 24 घंटे के लिए अपना नाम इतनी मगन हो गई थी नाम में कि उसका फिर जो हमारे घुटने हैं ना ये जम जाते हैं। तो फिर उसको सही कर रहा, तो पहली बार जो करता है उसकी होता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो फिर उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इसको लेके आओ। तो उसने उन्होंने जो है उठे धीरे धीरे, जो करी, तो उन्होंने दर्शन करते ही उसी दिन शरीर त्याग दिया। तो गुरु अर्जुन जी जाने जानते, तो वो तो है, तो अवतार वो भी थे, तो जो तो वही है ना। उन्होंने कह दिया कि इतना संतोष गुरु अर्जुन देव जी का, कि इतना 4 युग तक मेरी वेट करी दर्शनों के लिए। तो संतोष सर सरोवर बना दिया इनका, वहाँ पे दर्शन कर लें जाके अमृतसर में, ठीक है। तो ये बात है कि संतोष और होना चाहिए। तो जैसे मैं बताया अवतार उन्होंने पहचाना नहीं, तो तिलक जैसे उन्होंने चंदन डाला था, ऐसे गुरु नानक जी के ऊपर देखा तो उनके माया आ गई। तो आपको पता है कि जब गुरु नानक जी के नामकरण था, तो उन्होंने बोला था कि दौलता दाई को लेके आओ। दौलता दाई को उन्होंने बताया कि ये जब पैदा होते क्या कर रहे थे, कह रहे कि जो पैदा होते ये औरों बच्चों से, जो गुरु नानक जी औरों बच्चों से अलग थे। बच्चे तो रोते हैं, करवाते हैं, ये मुस्कुरा रहा था, और इसकी मुस्कुराहट देखकर मेरा मन इतना चित्त हो गया कि मैं इतना आनंद मुझे आया, मेरे मन में अभी तक मेरा मन ही शांत हो गया इसकी चेहरा देख के इतना। तो आपको पता है कि जब उनके मेहता कालू जी कहते थे कि इनके पिताजी गुरु नानक जी के, कि इन्होंने बताया जब लड़का होगा तो मैं तुझे दौलत से भर दूंगा, दौलत ताई को, क्योंकि वो तो अमीर थे। तो कहे मैं तुझे दुनिया की दौलत दे दूंगा, कि जितनी दौलत देनी उतनी दे दूंगा। तो मेहता कालू जी ने बोला आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कह रही क्या तो उसने मांग ली थी, कह रही उस दिन मांग ली थी जो इनको देखा मेरी लालच, मेरा लालच ऐसे खत्म हो गया, क्योंकि मुझे इनका इतना नूर है, इतना मैंने बच्चे से देखा नहीं, अवतार है ये। तो दौलता दाई ने नूर ऐसे बोला, क्योंकि तो ये है। देखिए, तो आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात बताऊं, नाम की महिमा। संगत जी आपको बताऊं, ये देवी देवता सब, देवी देवता सारे ये देखिए गुरु नानक जी हैं अकाल पुरख के हुक्म से, और अकाल पुरख ही हैं, एक तरह के अकाल पुरख ही हैं वो। क्योंकि जैसे इनकी छवि है, जैसे इन्होंने 9 खंड की पूरी यात्रा की है, इतनी उदासी की है, जब मर्दाना के बाद इन्होंने नसीब नहीं करी, ठीक है। तो आप मैं बता रहा हूँ इनके नाम की, मैं बताता हूँ नाम की महिमा आपको, ठीक है। और देखिए इतनी महिमा है आपको। दोदा आपको बताता हूँ एक कथा, पहले गुरु नानक जी की आगे सामने तो मैं कर ही देता हूँ, मैंने कहा उसके बाद आपको नाम की महिमा बताऊंगा। संगत जी एक जब करतारपुर बस रहा था, जब करतारपुर ना जैसे स्टार्ट हो रहा था, इसकी सारी बनना स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा बन गया था,
तो तब की बात है, क्योंकि गुरु नानक जी ने तब उदासी बनकर खत्म जब एक जगह बैठ गए थे करतारपुर में, तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तभी इनको जो है उन्होंने जो माता मेहता कालू जी है उन्होंने माफी मांगी इनकी इनकी जो है माता जी, मगर जो है कहता मैं तो पहचान नहीं पाया, तो तारा तो गुरुजी ने बोला तो आप मेरे पिताजी हो, आपका हक बनता है, जैसे उन्होंने ऐसे बोला। तब की बात है। तो एक एक जो है संगत जी, एक जब ये वहाँ बैठते थे तो एक माई थी, एक माई जो है तो एक ना दूध लेके आती थी संगत के लिए, और सारी संगत को पिलाती थी, सारी संगत को सेवा करती थी, दूध पिलाती थी एक माई आकर, बताता हूँ आपको। तो उसके मन में कोई इच्छा होगी तभी पिलाती थी, तो सबको संगत दूध पिलाती थी। क्या होता था संगत जी, एक बार क्या हुआ कि जब दूध लेके जा रही थी तो एक बार इसके पति का नाम था दूधा। तो आपको बताऊं कि करतारपुर से 6-7 किलोमीटर आगे एक दूधा गांव है। दूधा गांव मतलब पंजाबी में पिंड कहते हैं, दूधा पिंड लिखा होगा, बाकी पंजाब में पिंड कहते हैं और वैसे गांव होता है जैसे, तो दूधा गांव था, ठीक है, दूधा गांव था। उसमें जो है दूधे नाम का एक व्यक्ति था, तो वो उसका पति था। एक बार उसने देखा कि दूध कहाँ लेके जाती, उसने देख लिया, तो कह रही क्या पता ये दूध बेचती तो नहीं है, क्योंकि अलग से पैसे जोड़ रही हुई है, कुछ शक पड़ गया, वहम पड़ गया होगा। तो इसने पीछा करा, ये देखा कि गुरु नानक जी के वहाँ पे दूध सबको पिलाती है, तो इसने इसको ना वो लड़ने के लिए वहाँ गया कि ये क्या करते, लड़ने बढ़ने के लिए उनके पास गया। जैसे लड़ने गया तो आगे गुरु नानक जी का चेहरा देखा इसने, गुरु नानक चेहरा देखते ही इसका जो है मन शांत हो गया, और इसको शुद्ध की बुद्धि न रही, इसको इतना आनंद सा आया देखकर चेहरा। तो देखिए संगत जी, अवतार वही होता है जो देखने से ही उसके सारे कष्ट दूर हो जाए, क्योंकि मैं बताता हूँ कि जो नाम जपते हैं उनके कष्ट ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं, ठीक है। देखा उसने तो देखा ये गुरु नानक जी हैं, तो उन्होंने देखते ही अपना शुद्ध में वो दोनों मस्त हो गए। तो एक क्या हुआ संगत जी, इसमें जो है तो कहते दोनों सेवा करो, दूधा को बोला, और दूधा गांव, देखिए इसके नाम से गांव बन गया। देखिए भगवान से जुड़ने से हमारा नाम अमर हो जाता है। तो अब इसने बोला, जैसे इसे सेवा करते हैं दोनों मियाँ बीबी दूध की, और वैसे ही सेवा करते हैं, सेवा करते करते मन में आया कि हमें सेवा कर रहे थे, हम अपने इनसे जो है एक दात ही मांग लें। तो इसने बोला कि अब हमने क्या इनसे ना पुत्र की दात मांगते हैं, पुत्र में बेटे की दात। उनसे बात करी बेटे के लिए, बेटे की दात चाहिए आपको, तो आपको कहते हैं सेवा के साथ सिमरन नहीं करना पड़ेगा। देखिए संगत जी, हर जगह सिमरन ही आ जाता है, ठीक है। कोई भी संतो सिमरन जोड़ना ही पड़ता है, कोई भी काम के सिमरन साथ में जोड़ना ही पड़ेगा। सिमरन नाम जाप सिमरन, या कहते हैं जाप करने ही पड़ेगा। हर जगह जाप की तो महिमा आई जाती है, अगर जाप करिए तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। देखिए संगत, सबसे बड़ी बात है इनका नाम से दूधा गांव बन गया। क्यों बना? आपको मैं बताऊं, आपको आप आजकल नाम जपते तो आपको असर क्यों नहीं होता? क्या कमी है? मैंने पहले बताया था आपको स्टार्टिंग में कि हमें जो है परहेज नहीं करते, और हम जो है क्या एक गलती क्या करते हैं, हम परमात्मा की कही हुई बात पे परमात्मा को हम पूजते मतलब कि परमात्मा की मानते नहीं है, परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा की नहीं मानते। परमात्मा की जब मानोगे ना सारे कष्ट हो जाएंगे आपके। परमात्मा की मानना क्या है कि आप जो कहते हैं कि अमृतवेल में उठकर आपने नाम जपना है, आपने सारे कष्ट दूर हो जाए, और सारा दिन में आपने मेलजोल कम कर दो, और बीड़ी तंबाकू और चिकन और ये खाना पीना जितना कम हो, जितना हो सके पूरे दिन में नाम से जुड़ो, जितना टाइम मिले नाम से जुड़ो। आप जॉब करते तो जिस हिसाब से आपका दिनचर्या
उससे करिए। तो आपको देखो देखो फालतू मेलजोल से क्या होता है, हमारा मन भटकता है, ये हमारे परहेज हम फिर परमात्मा से उतने अलग हों। देखिए जितना हम परमात्मा के पास जाना चाहते हैं, उतने हमें संसार से दूर होना पड़ेगा, जितना हो। अपने कर्तव्य निभाओ, ये लोलापची नहीं करनी। जैसे आजकल क्या करते हैं, आजकल मैं अब बताना चाहिए, शॉर्ट वीडियो में डालते हैं, हाशमी भाई ऐसे कर रहे हैं, मजाक भाई। संगत जी मैं बताऊं आपको, अब कहीं कहते हैं ना, जो धार्मिक की कथा होती है, संत सिंह मक्सीन जी को कहते थे कि बीच में थोड़ा हंसी मजाक भी कर लिया करो। संगत जी उन्होंने क्या जवाब दिया कि तो कल को तुम कहोगे कि हंसी मजाक कर लो, कल को तुम कहोगे यहाँ पे गीत भी गा लो, कल को ऐसे। तो देखिए हंसी मजाक से क्या होता है, हमारी नींव नीचे जाती है। हंसी मजाक कौन करता है? हंसी मजाक में क्या होता है कि हम किसी की मजाक उड़ा रहे हैं बिना मजाक के। तो अब किसी के मजाक उड़ाए, किसी की नीचे गिराने के बाद जैसे किसी को बोलेंगे कोई हंसी में, आपने देखा होगा कि किसी का मजाक उड़ाना, तो वहां उससे हम नीचे गिरते हैं और परमात्मा का नाम लेते हैं, ऊपर ऊपर रहते हैं। जो हंसी मजाक आपको बता दूं कि ये आपको सोचना होगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए आपको आगे बताते हैं। संगत जी मैंने ये बात फाइनल कर दी आपकी, और आपको पता है कि दूधा जी के घर में उन्होंने अपने उनके हुक्म में चले, गुरु नानक जी के उनके घर में औलाद हुई, और वो धार्मिक औलाद भी जो है धार्मिक हुई। देखिए संगत जी मैं बताऊं आपको, जो आप किसी गुरु के दर से या किसी सच्चे दर से लेते हैं, ये मरी मरानी जैसे कब्रों से या शमशान से, जैसे अब तांत्रिक होते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे औलाद पैदा करेंगे। वो क्या करते हैं संगत जी, मैं आपको पहले बताया था कि वो जो है भूत प्रेतों को आपके उसमें डाल देते हैं, उनके विचार। भूत उनको ज्ञान तो होता नहीं है, तांत्रिक को तो ये होता है कि तांत्रिक क्या होता है, ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ क्या होती है, रिद्धि सिद्धियों से ज्ञान नहीं मिलता। रिद्धि सिद्धियाँ खाली आपको आपको ऊपर उठाती है, मगर आपके आत्मा को, आपके जो अंदर मन है ना, उसको मलिनी रखती है। क्योंकि वो आपको पता होगा जो काफी चीजें खाते हैं, गंद, ये हड्डियाँ वड्डियाँ ये खाते हैं। तो और आपने कब्रों से लेते हैं, कब्रों में क्या होता है, कब्रों से आप जाके धूपबत्ती जलाते हैं, वो जलाते हैं। तो आप सच्चे गुरु को पकड़िए ना, जो गुरु नानक जी देखिए मैं बताऊं आपको, आपने सब धर्म में देखा होगा कि सब धर्म में मुझे कोई भी अवतार है, शरीर चले गए तो उनका जो है कुछ वो किसी में उन्होंने वास नहीं किया। और आपने देखा कि गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म में आपने 10 गुरु हुए, 10 गुरु हुए, 11वां गुरु किसको माना? गुरु ग्रंथ साहिब को। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? उसके अंदर जो ज्ञान है, वो ज्ञान के अंदर गुरु सारे 10 के 10 गुरु आ गए। जो गुरु ग्रंथ साहिब में ज्ञान है वो है गुरु। जो आपने ग्रंथ साहिब जो पोथी जो कागज को गुरु नहीं माना, ना उसके कवर को गुरु माना, ना उसके जो हम ऊपर चढ़ाते चोला सा उनके चढ़ाते हैं, उसको गुरु नहीं माना। खाली जो है अंदर ज्ञान है उसको गुरु माना है। 10 गुरु साहिब उनके अंदर ही आ गए, और ज्ञान ही हमें आगे बढ़ाता है, इसलिए ज्ञान को प्रदान रखा है। और परमात्मा निराकार है, आकार तो आप अपने प्रेम में, जैसे प्रेम में अपने आकार है तो वो है आत्मा। जो परमात्मा सबके लिए, उसका कोई धर्म नहीं, कोई वो नहीं, रंग रूप नहीं, उसका धर्म भी नहीं है। आप वो प्रेम की, आपको पता है कि वो प्रेम की भाषा जानता है, ठीक है संगत जी। और आपको पता, मैं बता दिया कि जो दूधा उनका जो है पुत्र हुआ, अच्छा विचार का, क्योंकि उन्होंने सच्चे गुरु को उन्होंने दिया था। जो परमात्मा अपने आप देता है, आप जब तक मेहनत से लेते हैं, मेहनत से काम करते हैं, उसके फल आपको होगा। अब आप मेहनत से कमाएंगे, आपकी कमाई कभी भी दसवंत निकालें वो आपको। और आपको ये मत कहना कि आप गलत काम करके, जैसे आपने कोई दारू की दुकान है, चिकन की दुकान है, और कोई ऐसी दुकान है, तम्बाकू की दुकान है, कोई भी नशे की दुकान कोई भी है, और नशे की, दारू की, आपका दसवंत दे देंगे, दसवंत
देंगे क्योंकि वो हमारा पाप धुल जाएगा। नहीं, जो आप पूरा भी दे देंगे ना उसमें से, पूरे पैसे भी दे देंगे तब भी आपके पाप नहीं धुलेंगे, पाप आपको भोगने पड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ, आप जो गलत काम करते हैं उसको भोगने पड़ेंगे। आप ये सोचो कि हम गलत काम करके हम 10% दे के गुरु को तो साफ कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा गुरु जी। जो आप ये बताऊँ, मैं बताऊँ, जैसे हम कोई अच्छे कर्म बुरे कर्म करते हैं, बुरे कर्म हम जब कोई बुरा कर्म करते हैं संगत जी, उसका आप सोचो कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो धुल जाएंगे। नहीं संगत जी, उसका आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि बुरे कर्म कैसे धुलेंगे? बुरे कर्म आपको नाम जप के ही धुलने पड़ेंगे। क्योंकि हमारे जो हृदय मलिन हो जाता है बुरे कर्म करके, तो हम पाप जो हम पुण्य करते हैं, पुण्य से क्या होता है वो हमें ये भी मिल जाता है, उससे हमें ऊपर नहीं मिलेगा। और हम नाम जपते हैं, हमारे अंदर से मलिनता धीरे धीरे कम होती है। जैसे हम परमात्मा का नाम लेंगे तो हमारे अंदर कोई भी कमी होगी, काम जैसे काम का वास्ते हर किसी के अंदर कोई कोई चीज प्रदान होती है। जैसे किसी में काम प्रदान होता है, किसी में लालच प्रदान होता है, किसी में जैसे आपने देखा होगा, हाथी जो है काम के कारण ही जो है उसको पकड़ा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि हाथी जो है काम वासना के कारण ही हाथी जो चलता है तो दिखता है हथनी। वो क्या करते हैं, नीचे एक खड्डा खोदते हैं, खड्डा बहुत बड़ा, तो नीचे हर पतली पतली लकड़ियाँ लगाते हैं, जिससे इंसान भी चलेगा ना, वो भी नीचे गिर जाएगा। तो हाथी है, तो उसको जो है उसके ऊपर क्या है, एक लकड़ी की हथनी जो है मिट्टी लगा के कुछ कलर करके कुछ ऐसे खड़ा कर देते हैं। तो जो हाथी को काम वासना देख के काम वासना आती है तो भागता है, तो उस हाथी भागते तो उसके खड्डे में गिर जाता है। ठीक है, खड्डे में गिरता है तो फंस जाता है, फिर पूरी उम्र के लिए गुलाम बन के रहता है। उसको एक कुछ मारते हैं खुम्बी सी, उसको उससे काबू करते हैं। तो ऐसे ही सबको अपना अपना है कि अब ये बताओ कि हिरण की आंखें कितनी सुंदर होती हैं। ठीक है, हिरण की आंखें सुंदर होती है, मगर वो उसी आंखों के कारण धोखा खा जाती है। और आपको पता है हमारे अंदर ही परमात्मा है। कैसे? आपको उदाहरण देता हूँ। कैसा होता है कि हमारे अंदर परमात्मा है और हम इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी उस द्वारे पे, कभी गुरुजी के द्वारे पे, कभी इधर के। देखिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने नाम जप लिया ना, आपके घर में ही सारे तीर्थ आएंगे। तीर्थ कैसे आएंगे? आपको इतना सत्युग क्या होता है संगीत? सत्युग हमारे विचारों से बनता है। मैं बताऊं, हमारे अब बताओ, मैंने पहले बताया था कि काम क्रोध लोभ अहंकार सारे होते हैं, और बिल्ली कुत्ता सब वही है। इंसान तो बदला है, ये सारे ये जो मकान जो बनाए हमने बनाए ना, बदले। तो हमारे जो विचार बदलते हैं तो वो सत्युग त्रेता ऐसे आ जाता है। मगर हमारे विचार बदलते हैं, कुछ वो नहीं होता। और मैं बताऊं आपको ये बताऊं, ठीक है संगीत जी। और आपको ये सबसे बड़ी बात है ये, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना। जो है हिरन अपनी आंखों से धोखा खाता है। कैसे खाता है बताता हूँ। देखिए, हिरन जो है आपको जैसे आपने देखा होगा कि ये जो जहाँ पे आप जाते हैं राजस्थान में कई जगह रेती बन है, जैसे रेती बोलते हैं वहाँ पे, रेत वाला एरिया है उसमें सारा। तो वहाँ पे हिरन क्या करता है, जैसे हिरन जाके देखता है तो उसको ना कुछ चमक लगती है, जैसे पानी, ऐसे लगता है पानी की आगे पानी का हुआ है। तो वो क्या करता है, जैसे आगे आगे चलता रहता है। तो उसकी धोखे के कारण वो आगे चलते चलते क्या होता है, वो आगे तक पहुँच जाता है। तो उसको एक बार दो बार कितनी बार धोखा खाता है, तब भी वो उसको जो है उसकी आंखें धोखा देती हैं। देखिए, उसके कारण वो प्यास के मारे कई बार मर भी जाता है। तो ऐसे ही हमारे ऊपर माया का जो है ये जाल डाला हुआ है। माया का जैसे जाल डाला हुआ है, जैसे आपको पता है कि तोता भी अपने उस डर के मारे कहते हैं ऐसे ही भ्रमित हो जाता है कि कैसे पकड़ते हैं ना। जैसे उसको एक गोल ढक्कन में, जब गोल ढक्कन में बैठता तो ढक्कन घूम जाता है, नीचे पानी होता है, उसको सोचता है कि मैं पानी में गिर जाऊं, तो उसको छोड़ता ही नहीं, तो उसको पकड़ लेते हैं। और बंदर क्या करता है, बंदर को एक सराई की तरह होती है कुछ, तो उसमें जब हाथ डालता है तो वो चने लेने जाता है, चने मुट्ठी भरता है तो बाहर निकालता तो वो हाथ निकलता नहीं है। उसको लालच होता है कि मैं देखो ऐसे हम उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे तो एक निकल जाएंगे, मगर उसको पूरी मुट्ठी भर के निकालना नहीं निकल पड़ता।
जब तक शिकारी नहीं आएगा तब तक वो वहीं पे रहेगा, क्योंकि उसको लालच ने पकड़ के रखा हुआ है। तो ऐसे हमें भी माया ने पकड़ के रखा हुआ है, 5 चोरों ने पकड़ के रखा है, इसलिए हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि हम भी ऐसे भ्रमित हो रहे हैं माया के चक्कर में। तो संगत जी चलो आपको बताते हैं आगे। संगत जी ये बताऊं मैं कि राम का नाम आपको मैं बताऊं, राम का नाम कब से है? सतयुग से है। मैं आपको भी बताऊं, जैसे राम का नाम है, आजकल भी कईयों का नाम राम होगा, कईयों का नाम मेरा नाम जैसे करण है तो मैं करण पुत्र से बन जाऊंगा, जो उनका पांडवों का दानी पुत्र, वो तो वही रहेंगे ना। ऐसे ही राम जो था परमात्मा रमा हुआ है, जो हर कण कण में रमा हुआ है, सब जगह रमा हुआ है। कैसे? वो नामदेव जी ने बताया उसके बारे में, क्योंकि आपको बताता हूँ। देखिए राम भी थे, वो राम राजा थे, उनका नाम था राजा। देखिए वो राजा थे, युद्ध करा रावण से। तो ये बताइए कि जो है भगवान के नाम पहले जो है विचारों के नाम से नाम रख देते थे, जैसे जिसके जैसे विचार होते थे वैसा उसका नाम रख देते थे, ठीक है। जैसे अब हनुमान जी क्या थे? वानर। वानर कौन होता है? जो वन से आते हैं, वानर, वानर, वो वन से आए हुए थे, तो वो कोई बंदर नहीं थे। मैं बार बताता हूँ कि बंदर नहीं थे वो लोगों ने, क्योंकि आपको बताऊं बंदर और इंसान में बुद्धि का फर्क होता है। इंसान में ही श्रेष्ठ कब से परमात्मा, देखिए मैं बताऊं, परमात्मा ने बोला कि इंसान को मैंने सारी दातें दी है, इसमें ही आप सारे अपने कर्म काट सकते हो। तो जानवर में इतनी दात दी नहीं है। आप खुद ही बुद्धि सोचो ना कि जानवर की इतनी दात दी कैसे होगा। तो वो भी हमारी तरह थे। बस काफी क्या होता है कि जब कोई चीज कथा या कुछ भी होते हैं चलती रहती है, तो उसको जो है थोड़ा बहुत भ्रमित कर देते हैं। भ्रमित मतलब कि उसमें मिलावट कर देते हैं, तो आपको भ्रमित हो जाते हो, आप ये हो जाते हो, क्योंकि परमात्मा एक ही है और हो गया, ठीक है। राम कौन है आपको बताता हूँ, नामदेव जी की। एक नामदेव जी जब आए थे, नामदेव जी ने बोला कि राम की महिमा बहुत है, राम की महिमा का एक कण कण में राम की महिमा है। तो एक सेठ था, सेठ ने बोला कि राम की महिमा क्या बात कर रहे हो आप? तो उन्होंने क्या करा संगत जी, एक जो है नामदेव जी ने क्या करा, एक तुलसी के पत्ते पर राय लिखा, खाली रा, रा, खाली रा, 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 माँ ने लिखा, ठीक है, राय लिखा, और तुलसी के पत्ते को तराजू पे रख दिया, ठीक है। तुलसी के पत्ते को तराजू पे रख दिया, और उसके साथ में रख दिया दौलत सोरज जितनी भी थी वो रख दी। तो वो रखी, तो वो जो है वो है तुलसी पत्ते रा लिखा हुआ था, उसका जो है सारी जो कृपा उस पर देखिए राम की महिमा का क्या है, तो उसकी सारी जो तराजू था ना वो भारी हो गया। रा वाला जो तराजू जिसमें रा लिखा था वो भारी हो गया, और दौलत जो है हल्की हो गई। दौलत कहते हैं कि अभी तो मैंने राम लिखता था पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की, सबको तोल दे तब भी राम का नाम भारी रहता, उसकी पड़ला ऊपर ही रहता, ठीक है ना। जैसे हम कोई वजन होता है जिसमें वो तो कहते हैं होता है ना उसका, तो कहते हैं राम का नाम का कण कण में राम है, रमा हुआ है राम, इसीलिए कहते हैं राम रमा हुआ है। उसी राम कहते हैं राम की जिसने आराधना कर ली, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राम एक वाहिगुरु एक अल्लाह, ये तीन जो मंत्र सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं और सबसे ज्यादा ध्यान लगाने वाले हैं। इनमें जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा इनमें बहुत है। आपको बताऊं कि आपको सबसे ज्यादा प्रेम भक्ति तो है ही, मगर आपको सोचना होगा। और आपको मैं बताऊं क्या है आजकल, क्या है दिवाली, क्या है दिवाली जो क्यों मनाते हैं दिवाली आजकल? दिवाली का भी, जैसे दिवाली का आपने देखा होगा, दिवाली क्यों आई थी? जब रामचंद्र जी अपने वनवास पूरा करके अपने वहां गए थे, तो दीप जलाए थे, दीप जलाए थे, दिवाली थी। वो असली दिवाली होती है, ये बम पटाखे जलाते से ये दिवाली नहीं होती। मैं बताऊं आपको, ये बम पटाखे जलाते हैं ये दिवाली नहीं है। और बताऊं आपको, ये जो आप जो कहते हैं ना
ये पतंग पखंड बना रखा है कि बम पटाखे जलाने दिवाली, दीप जलाने खाली, जो दीवे जलाते हैं वो असली दिवाली है। और जो मैं बताऊं, ये त्योहारों पे जो दूध चढ़ाते हैं वो देखिए, किसी गरीब को चढ़ाइए ना, किसी सरदार पे वो नहीं कर रहा। आप चढ़ाना, थोड़ा बहुत चढ़ाइए। जैसे शिवलिंग क्या है, आपके अंदर ही है शिव, उसको उसको चढ़ाना तो अपना अमृत वाले बैठ के नाम का रस चढ़ाइए, नाम जपिए, उसका रस चढ़ेगा आपके। आप कहते हैं, जैसे कहते हैं कि शिवरात्रि दिन वो जो है उनके शरीर गर्म हो जाता है, तो गर्म हो जाता है, आप अपने नाम जपिए ना, पखंडबाजी करने की क्या जरूरत है, नाम जपिए। नाम से क्या होगा, उसका जो है शिव अंदर ही है हमारे। शिव कौन है? निराकार, निराकार के अंदर ही शिव है। शिव है, वही राम है, वही रम्यो है, वो एक ही सब है, मगर सब अपने तरीके से मानते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम किसी को, जैसे हमारा पिताजी हैं, तो किसी के वो मामा जी भी हैं, किसी के वो चाचा जी भी हैं, किसी के वो नाना जी भी हैं, किसी के दादाजी भी हैं। एक ही आदमी सबका अलग अलग है ना, कोई दादाजी किसका, कोई मामा जी किसका। अब ये बताओ, एक ही आदमी का भी अब परमात्मा है ना, वो तो परमात्मा है, वो तो रमा हुआ है, वो तो कुछ भी कर सकता है। कण कण में तो कण कण में, मगर हम उसकी कृत नहीं है। हाँ, हम उसकी कृत है, वो हमारी कृत नहीं है, समझे। और सब कुछ उसी ने बनाया है, हम उसी से उसी की चीज़ों से हम और चीज़ें बना रहे हैं। जैसे उसने लोहा बनाया, हम चक्कू बना दिया, हमने वो बनाया, हमें उसी की चीज़ों से बना रहे संगत जी। और आपको जैसे मैं बताया आपको कि राम जो है रमा हुआ है, और आपने दीपावली में क्या है, दीप जलाते हैं, मगर उसमें लक्ष्मी पूजा का कहाँ से आ गया? ये देखिए, हाँ, हम जो चीज़ में हम ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उसको फिर हमने ना वो चक्कर बना लेते हैं कि हाँ लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी तो विष्णु जी की वो है धर्मपत्नी, तो उसको क्यों नहीं पूछते आप? उसको लक्ष्मी पूछते। लक्ष्मी देखो दासी है परमात्मा की, जो अकाल पुरख है। सीधा डायरेक्ट आप बीच में किसी को आने को देते हो? लक्ष्मी आपके आगे पीछे घूमेगी। आप अकाल सीधा आप उन्हीं को पूजोगे ना, तो लक्ष्मी आपके आगे पीछे ऑटोमेटिक घूमेगी। आपको समझ नहीं आ रहा, आप कौन से महापुरुष के नाम जपने के लिए बोल रहा हूँ? जो लक्ष्मी, ये सारे जो देवी देवता है ना, ये जो घूमे हुए हैं, तो वो सारे आपके चरणों में आएंगे, क्योंकि वो माया भी आपके हुक्म में चलेगी। आप अकाल पुरख की बात मानेंगे, सारे आपके हुक्म के। अकाल पुरख की माया दासी है, पता है आपको। और सारी जो वैष्णो देवी, सारे आपको पता है, दूसरे पातशाह जी वैष्णो देवी में जाते थे, फिर वो गुरु बने, उन्होंने धीरे धीरे उनको ज्ञान हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं लोग। तो हम भी गए थे, मगर आपने वो जो है खाली वही है, वहां तक रखें आप जितना आपने है। बाकी आपने सच्ची दौलत तो आपको शोहरत दौलत तो यहीं से मिलेगी। देखिए, दुनियादारी का सामान जो है ना, वो दुनियादारी से आपको सुख नहीं मिलेगा कभी भी। जो अंदर सुख अंदर से होता है। आप पे मैं बताऊं, आप कभी दुखी होते हो तो आपको कोई आगे कोई आपको दुख है, कोई जैसे कोई आपके घर में कोई दुर्घटना हो गई है, तो आपके सामने 36 भोजन रख के खा जाएंगे आपसे? नहीं खा जाएंगे। ऐसे ही हमारे अंदर प्रसन्न रहेगा हमारे आत्मा। हमने मन को अपने कंट्रोल में रखना, मन को, अपने इंद्रियों को काबू में रखेंगे, तो जो है हमारे जो दुख सुख भी आएगा, तो हमें जो है आगे मोह किसी ने कहना, अपना वो निभाओ, फर्ज निभाओ। और गुरु की कृपा क्यों नहीं होगी आप पे संगत जी? संगत सब पे कृपा होती है, मगर आपको उसकी मेहर होगी, मगर आपको उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। और चलिए आगे आपको आगे बताते हैं। चलिए आपको बता दें हम कि आपको मैंने बताया था कि देखिए, अब कई मुझे बोलते हैं कि हम जो है, हमें जो दिक्कत आ रही है, ये आ रहा है, फलाना आ रहा है, ढिंगरा आ रहा है, तो मुझे कई फोन आते हैं कि हमारा मन संभलता नहीं है। मन ठीक है संगत, जब तक आप नाम से सही तरह जुड़ेंगे नहीं, आपको ये दिक्कतें आएंगी। मैं बताऊँ, ये हमारा दुख का कारण क्या है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं। हमारे दुख का कारण यही है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, और परमात्मा से जब हम मिलेंगे तो हमारे सारे सुख है ना, वो रहते हैं, तभी मिलेंगे हमें। और हमें जो है असली सुख क्या है कि आनंद
आनंद वो होता है जो कभी खत्म नहीं होता, सुख जो है खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा कहीं कहते हैं हाँ हमें तो आनंद आ गया। आनंद बहुत बड़ी बात है संगत जी। आनंद मतलब कि हमने वो कभी हमारे से छूटता ही नहीं है, वो कभी जाता ही नहीं है, आनंद हमें रहता ही है। आनंदमयी मेरी माँ है, क्योंकि आपको पता होगा कि आनंद का सागर परमात्मा है, तो उसका जो है हमें आनंद मिलता तो वो कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है संगत जी, आपको संगत जी एक कथा सुनाते हैं, गुरु नानक जी के टाइम की है। उनके जो है भगत जी की कथा है। और उनके गुरु नानक जी से किसी से पूछा, सवाल पूछते थे कि आप बताइए कि जैसे गृहस्थ आश्रम और सिख और संत तीनों में से कौन सा कहते हैं कहते हैं हमें अच्छा है, कौन सा हमें संभालना चाहिए, तीनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा अच्छा है। तो गुरु नानक जी बोला कि तू ऐसे करो, मेरे एक सिख के पास जा। उन्होंने एक सिख के पास भेजा उनको, तो सिख के भेजा तो वो सिख के पास गया। सिख के पास गया तो सिख को बोला कि गुरु नानक जी बोला सिख के पास जा, उसको बोले 200 रुपये मंगाया है। उनको एक लिख के दिया, एक जैसे लाइटर जैसे हुक्मनामा लिख के दिया कि ये जो है पढ़ के उसमें 200 रुपये दे देगा। तो उन्होंने दिया तो क्या कि 200 रुपये मांगे गुरु नानक जी ने, तो वो तुच्छा रहते उनकी। तो उन्होंने संगत जी सिख के पास भेजा 200 रुपये लेने के लिए। तो उन्होंने जैसे वो गए, तो गए मैं गुरु नानक जी के वहाँ से आया, हाँ जी आए, बिठाया उनको। तो क्या कि गुरु नानक जी ने क्या आज लंगर सीखिएगा, लंगर पालन सीखूंगा। पहले गुरु नानक जी बोला कि पहले ये 200 रुपये देने हैं बेटा, उसके बाद। तो वो तो सोचने लग पड़ा, सीखने का कह रहा, उसकी एक बेटी थी और इसकी एक धर्मपत्नी थी। उन्होंने जो है अपनी बेटी को एक सेठ था, वो कह रहा था कि 500 रुपये में मुझे अपनी बेटी भेज दो, मैं इसको अपनी धर्मपत्नी बना लूँगा। उसने जो है ना तो बेची नहीं, क्योंकि देखो हम जब कोई, देखिए इसमें कितनी शिक्षा वाली बात है। हम जब कोई गलत काम करते हैं, हम अपने लिए करते हैं, वो पाप होता है। मगर जो हमें गुरु की आज्ञा में है, हमारे पास नहीं है, तो कोई हम काम करते हैं वो हमारे लिए अच्छा बन जाए। कैसे बनता है बताता हूँ। देखिए हमें जो जैसे लगा लो कि हमने गुरु के ऐसे आपने एक नाम याद है, कभी कथा लेके आऊँगा वो। तो उसमें जो है आपने सुना होगा कि एक ने मैं चोरी करी थी, तो उसने जो कहा कि हम गुरु को सीखे हैं, तो हम पकड़े गए, तो क्या उसने अपनी गर्दन काट दी थी, गर्दन कटवा दी थी। तो वो गर्दन लेके चला गया, धड़ नीचे गिर गया। तो फिर वो कुछ कारण ऐसे हुआ था कि वो गर्दन भी डर के मारे, उसने कहा कि गर्दन उसको बुलाया उसके बापू को। तो गर्दन ऐसे सिख ऐसे होते थे कि गुरु के लिए जो कर रहे हैं ना आप, तो है, मगर आपने ये नहीं कि गलत काम करने हैं तो गुरु का नाम लेते, नहीं 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 नहीं, अवस्था समझिए। तो इन्होंने क्या किया, अपनी बेटी पे गए। तो अब देखिए लालच नहीं कह रहा इन्होंने कहा कि मुझे जरूरत है 250 रुपये की, क्योंकि उन्होंने 250 रुपये क्यों मांगे वो बताऊंगा अभी। तो उन्होंने 250 रुपये ली, पहले 250 रुपये बहुत होते थे, आजकल तो कुछ नहीं है। तो 250 पहले जमाने की बात है, गुरु नानक जी के टाइम की जमाने की बात है, ठीक है। तो उन्होंने उनसे 250 रुपये लेकर सिख को 200 रुपये गुरु नानक जी के लिए, 50 रुपये सिख को दिए, उनको लंगर कराया, उनको भेज दिया। तो जो चलते गए ना, जंगल में पहुंचे, जंगल में वो गए तो जंगल में देखा उन्होंने एक ना संत बैठे हुए हैं। संत जो है अपने ऐसे मगर बैठे हुए हैं। संत के सामने एक राजा आया, उसने बढ़िया सा कंबल चढ़ा दिया, ठीक है। और एक आया चोर चक्के जैसे चोरी करने आते हैं, एक आया, उसने जो है वो कंबल उठा के ले गया उसका, ठीक है, वो कंबल उठा के ले गया। तो उसने देखा कि क्या हो रहा है, एक कंबल चढ़ाया, एक कंबल उठा के ले गया। तो फिर आगे गया, वो आगे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तो इस पेड़ के नीचे बैठा तो एक जो है कबूतरी के बच्चे थे, बच्चे का मियाँ बीबी थे, वो कहते कि ये हमारे शरण में आए हैं, तो हमारे घर पे हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कह रहा है लकड़ियाँ लेके आए
और अग्नि थी, अग्नि अग्नि थी, वहाँ से अग्नि लेके लकड़ी जलाई, उसमें जो है पहले तो फीमेल गिर गया, फिर मेल गिर गया, जैसे उसकी हस्बैंड गिर गया, वाइफ गिर गई, जैसे वो कबूतर के मियाँ बीवी दोनों गिर गए। तो उन्होंने क्या कि उन्होंने ये मीनिंग था कि इनकी खातिरदारी के लिए खातिरदारी क्या करी, ये गृहस्थ आश्रम है खातिरदारी, इसका मीनिंग ये था। तो गुरु नानक जी के पास गए, गुरु नानक जी के पास गए, गुरु जी ये लो जी 200 रुपये दिया उन्होंने। कह रहे कुछ समझा तू, तीनों में से एक कौन था? कह रहे मैं तो कुछ समझा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। कह रहे तीनों अपनी जगह सही है, जोन सा उन्होंने गुरु नानक जी ने बोला तीनों अपनी जगह सही है, जोन सा तुझे अच्छा लगे वही तू साधु या गृहस्थाश्रम और या तो सिख। देखिए संगीत आप मैं बताऊं कि देखिए गुरु नानक जी के कहने का क्या मीनिंग था। सिख और गृहस्थ एक सिख बनना, सिख का मतलब सीखते रहो, हमें कभी नहीं, हमें किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के ऊपर नहीं जाना। और आपको देखा संगत जी आजकल क्या चलता है कि हम जरा सा भी धार्मिक से जैसे किसी को मानते हैं, जैसे हमने राम को मानना पड़े तो राम के बारे में कुछ बोलते हैं उसकी तो ऐसे कर देते हैं हम, क्या आपने कैसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। ठीक है बोला है, मगर उससे प्यार से समझाओ कि उसके आपको पता है राम के बारे में, ठीक है कि मगर आपको उनसे प्यार से सबको समझाना है। पहले प्यार से नहीं समझते तो वहाँ से उठ के चले जाओ, कि बहस पर करने से कुछ नहीं होता संगत जी। जो है दुष्ट को आप कभी सही नहीं कर सकते। आप अपना आप क्रोध जितना आप क्रोध करेंगे ना, आपका जैसे आप किसी के बारे में, जैसे आप ज़्यादा किसी की बुराई मत करा करें, जैसे किसी की बुराई करते हैं तो उसका जो असर आपको होगा, ठीक है संगीत, उसका आपको असर होगा। और आपको फिर क्या आप तो फिर जैसे आप किसी की मेरे गंदी बातें बोल रहे हैं तो आप भी अंदर से वैसे बनते जाएंगे। जैसे आप किसी गुरु के बारे में, किसी के बारे में बोल रहे तो आपको ऐसा ही असर मिलेगा। आपको सोचना है कि आपको क्या बनना है, गुरु की कृपा लेनी है या क्या लेना है। ठीक है संगीत, संसार तो ऐसा ही है, संसार को आप बदल नहीं सकते, मगर हमें अपने आप, ये जो सारी चीज़ें होती हैं हमें अपने आप पर लेनी है, किसी को ज्ञान नहीं देना हमने, ठीक है। और किसी को हमने ये सिखाना नहीं है। और कोई मैं पहले बताया था आपको कि कुछ अमृत वाला समानते कुछ भी करते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, कुछ भी धार्मिक स्तर पर कुछ भी काम करते हैं आप, तो किसी को बताना नहीं, हम इतना करते हैं। आपको कथा सुनाता हूँ तो उससे पता चल जाएगा। संगत जी एक ऐसा था कि एक दुकान थी, दुकान के साथ में एक बहुत बड़ा सेठ था। सेठ जो बहुत नास्तिक था। तो वो आपको इसकी जो बात ना बाद में चलेगी कि सेठ की क्या कहानी है। सेठ बहुत नास्तिक था, तो उसने जो है वो दान पुण्य नहीं करता था। तो एक जगह ना एक दुकान में रोज एक गरीब आता था, वो वहाँ से राशन लेके जाता था। तो उसने बोला कि ये राशन ना किसी ने कोई आपके पास से देता है, आप ऐसे ले जाओ। तो उसको वो रोज लेके जाता था, तो काफी लेता गया राशन। तो एक दिन क्या हुआ, वो जो साथ वाला सेठ है ना, जो साथ में जो कंजूस था, वो उसकी डेथ हो गई। ठीक है, उसकी डेथ हो गई साथ वाले उसकी। तो जो राशन लेके जाता था गरीब परचून की दुकान से, तो उसने क्या हुआ वहाँ पे गया तो कह रहा आज राशन नहीं दूंगा कि जो राशन तुम्हारे लिए जो राशन देता था ना, तुम्हारे लिए राशन देता, उसकी हो गई डेथ। तो कह रहे कौन था वो? कह रहे ये था। तो वो तो देख के हैरान हो गया, कह रहे वो तो इतना कंजूस है। तो संगत जी कहीं ऐसे होते हैं कि दिखाते हैं हम कंजूस हैं और होते अंदर से दानी है। वो अपने आप को प्रकट नहीं करने जाते, कि अपने को जताने जाते कि हमने दान किया है। संगत जी ऐसे किसी पे किंतु परंतु मत करा करें। ठीक है, हर कोई आपको फकीर दिखाऊंगा, ऐसे फकीर हैं मुस्लिम में जो दान देते थे तो आंखें झुका के कि मैं नहीं दे रहा, खुदा दे रहा है। ठीक है ना, खुदा दे रहा है। तो आपको पता होगा कि खुदा ही सब कुछ, खुदा हो, राम हो, वाहिगुरु हो, सब एक ही समान है, क्योंकि सारे गुरु के बंदे हैं। गुरु के बगैर कुछ भी नहीं है संगत जी। हम सब गुरु के मेल, जो पूरा मंडल है ना वो परमात्मा ही है। मैं बताऊं आपको, ये मत सोचा करें कि वो ये किसी के बारे में मत करा करें, और अपने प्यार से रह करें ना। हम गुरु संगत हैं,
आपको देखो अमृत वेला तो संभालना पड़ेगा। अमृत वेला अब कहीं बार-बार अमृत वेले बैठे, हाँ, देखो अमृत वेला तो आपको कृपा तो गुरु की होगी, मगर आपको सोचना है कि अमृत वेले में कितनी शक्ति है। आपको इतनी कथा सुनी है अमृत वेला, उसके आपको कुछ तो आपको अमृत वेला नहीं बना तो क्या फ़ायदा? संगत जी, है ना? आपका अमृत वेला तो आपको करना पड़ेगा ना। मेरे से आप पूछते हैं कि उस पूछने पहले आप खुद देखिए कि आपको कितनी कहाँ तक पहुँचे हैं आपको। आप अंदर से ध्यान लगाइए, आपको पता चलेगा अपने आप कि आपके अंदर अभी भी नज़र आता है आपको गंदगी, तो आपके अंदर अभी गंदगी है, तो उसको साफ करना है। जैसे साफ करेंगे तो अमृत वेला समझ नाम जपते रहिए, आपका हृदय साफ होता रहेगा, और हृदय साफ होगा तो आपको सारे कष्ट दूर होंगे। और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो अमृत वेला संभालेंगे आपके पास ना आए, क्योंकि आपको पता होगा कि ऐसे ऐसे संत लोग हैं, तो आपको बताऊंगा। देखिए आपको ये बताइए, मार्कंडे जी संत थे, उनकी कितनी उम्र थी पता है आपको? लाखों साल। तो तब भी उन्होंने लाखों साल उम्र थी उनकी, लाखों साल बता रहा हूँ मैं, लाखों साल उम्र बहुत होती है संगत जी। और उन्होंने पता नहीं कितनी बार परले देखी हुई है। परले मेरे ख्याल से 10 बार 12 बार परले देखी उन्होंने। तो ये बताइए परले देखी हुई 5 बार 6 बार 10 बार परले देखी हुई है। परले जो हुई है 4 युग के परले कुछ होती है वो, तो लाखों साल थी, वो बच जाते थे सारे, सब खत्म हो जाता था। अब ये देखिए उन्होंने कच्ची झोपड़ी बनाई थी अपने लिए। तो कई पूछते थे कि कच्ची झोपड़ी बनाई के एक दिन तो मैं लाखों चला जाना है, एक दिन तो मैंने लाखों साल के चला जाना है। तो उन्होंने कभी भी अपना बड़ा पक्का मकान नहीं बनाया। और हमें कहते हैं इतना हमें पता है कि अभी हमें 50 साल 100 साल की उम्र होती है, तब हम जो है हमें चला जाना है, तब भी हम क्या करते हैं, अपना इतना बैंक में जोड़ के रखते हैं, वहाँ जो के हाँ उसको चाहिए उसको। देखिए संगत जी, मैं बताऊँ आपको, आपकी औलाद अच्छी होगी तो अपने आप कमा लेगी, ठीक है? आपकी औलाद अच्छी होगी अपने आप कमा लेगी, आपकी औलाद बुरी होगी तो वो भी डुबा देगी, जो आपका है वो भी डुबा देगी। आपको पता है माइकल जैक्सन जो है कहते हैं उसने इतनी कोशिश करी कि उसने बोला था कि उम्र कितनी होती है जैसे लास्ट तक 70 साल तक जीता है आदमी, तो क्या मैं 150 साल तक जीऊँगा। तो उसने इतना कुछ करा, अपने घर में ऑक्सीजन लगाई, और काफ़ी जैसे ट्रस्टी होते हैं ना, जैसे लोगों को पैसा दिया कि जब भी मुझे तुम्हारी कोई पार्ट की जरूरत होगी, वे पार्ट होते हैं ना, शरीर के पार्ट होते हैं, तो आप मुझे दे देना, मगर मैं आपको पूरा खर्चा आपको दूंगा, आपकी पूरी फैमिली का ध्यान रखूंगा, मगर आपको मुझे इसमें से कोई पार्ट की जरूरत होगी, जैसे हार्ट की, कोई अंदर के हार्ट, कुछ किडनी की, किसी चीज़ की, जैसे मैं जब मुझे कोई दिक्कत आएगी तो आपको देनी पड़ेगी, जब तक पूरा खर्चा करा उसने, माइकल जैक्सन ने। देखिए उसने अपने घर में ऑक्सीजन लगाई, और उसके पता है 7-8 डॉक्टर उसके साथ ही रहते थे। और उसने जो आपको पता होगा माइकल जैक्सन कितना कितने उसके फॉलोअर थे, उसके कितने लोग जानते हैं उसको। माइकल जैक्सन जो उसने कहा था मैं 150 साल जीना चाहता हूँ। मौत पे किसको काबू संगीत जी? उसको आपको पता होगा कि माइकल जैक्सन ने क्या क्या किया, तब भी उसका एक बार सोया रह गया तो उसका जीवन खत्म। 50 साल में संगीत जी कहाँ वो 150 साल जीता तक। हमारे कहने से जीवन नहीं मिलता, मौत परमात्मा के हाथ है, और कर्म करना हमारे हाथ में है। हमें कर्म कौन सा करना है वो हमें जो है वो हमारे हाथ में। हम अच्छा करेंगे तब भी अच्छा है, बुरा करेंगे तब भी। आपको सोचना कि आपको कौन सा कर्म करना है, मगर आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। फिर आप मत कहना कि हमें कुंभी नगर था, अभी भी दुख है हमारा। देखिए संगत जी, हम जिसको जैसे हम किसी को दुख, आपको सुख की जरूरत है ना, तो आप सुख बांटिए। आपको दुख, आप ये बताइए संगत जी, आप किसी को कोई चीज देना चाहते हैं तो वो आपके पास होनी चाहिए ना। जैसे आप किसी को पानी देना चाहते हैं, पानी का गिलास, या तो पहले आप अपने पास पानी लाएंगे, तब आप दूसरे को देंगे। आपके घर में पानी होगा, आपके घर में खाना होगा, आपके घर में रोटी होगी, तभी आप किसी को देंगे ना। ऐसे ही किसी को आप सुख दे रहे हैं तो आपको सुख होना चाहिए। किसी को
किसी को मैं सोच रहा हूँ इसका बेरेगढ़, किसी को देखकर आप सबर संतोष रहे कि किसी को देख किसी की बड़ी बड़ी जो है झोपड़ी, बड़ा बंगला देखकर अपने छोटी सी आप छोटे से कमरे में रहते हैं, सुख है तो बहुत वो घर आपका सुखी है। किसी के घर को देखकर आप अपने घर को बर्बाद मत करिए। सुख सुख में रहेंगे, सब कुछ है। और मैं बताऊं, किसी को आप बुरा करेंगे, किसी को दुख देंगे तो आपके दुख हो तो भी देंगे। परमात्मा आपको दुख, फिर आप दुख ले रहे हैं। परमात्मा कहता है जो तेरे पास है वो तू देता है। तो आप जो है, मैं तो भी कहता हूँ कि आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो आपके बुराई होगी, तो आप बुरा सोचें। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छा सोचा करें, और अच्छा सोचेंगे सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। और मैं बताता हूँ आपको, तो ये है कि जैसा सोचेंगे वैसा होगा, ठीक है। आपको सोचना है कि कैसा आपको करना है, जैसा करेंगे। तो चलो चैनल जय गुरु जी, शुक्राना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना। आपको सत्संग प्यारे प्यारे गुरु जी के विचार मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज, जय गुरु जी, शुक्राना। और गुरु जी की कृपा सब पर होती रहे। और गुरु जी की कुछ विचार आपको हो जाने तो मेरे ये नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गुरु जी की कृपा आप पर होगी, क्यों नहीं होगी। गुरु जी सबको, गुरु कृपा करता है, मगर आपको लेना आना चाहिए। क्योंकि गुरु, और आप अपना सत्संग शेयर करा करें संगत जी। सत्संग शेयर करने से आपको सारे कष्ट दूर होंगे आपके। गुरु क्यों नहीं आपको सुनेगा। अब आप सबको देते हैं तो गुरु जी आपको भी देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना। और अगले सत्संग में कौन सा, आप कमेंट करके बताइए आपको क्या जानना है। मुझे आज ही बताना, क्योंकि आज ही बताएंगे तो तभी मुझे पता चलेगा। क्योंकि मेरी वीडियो 6 बजे तक, 6-7 बजे तक आ जाती है गुरु जी के सत्संग। उसके बाद आप कमेंट करके बता दिए मुझे कब आपको, ठीक है। और अपना संगत जी, आपको मैं बताऊं कि अपने घर में सुख शांति रखा करें। क्योंकि कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता, कोई सुख नहीं कर सकता। हमारे कर्मों के हिसाब से मिलते हैं, मगर हम सुख हो सकते हैं। कैसे सुखी हो सकते हैं? अमृत वाला संभाल के। क्योंकि गुरु सुख का सागर है, हम सुख से वंचित क्यों हो रहे हैं, ठीक है। समझ जाए, अच्छा रहेगा। नहीं तो गुरु तो है। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। मेरे मालिक जय गुरु जी, सबका मेहर करना और सब पर अमृत वेले का मेहर करना। मैं जब गुरुद्वारे आज गया था, तो आज भी गुरुद्वारे में कहा था कि हमारे मन में सुख शांति वरना। तो ये आज हुक्मनाम निकला था कि मन में सुख शांति करें सारे। देखिए, आपको बता दूं कि आज भी शब्द भी चला था, चलते रहते गुरु की कृपा कि मन में तू है तो मन में परमात्मा है तो हम सुखी हैं। मन में परमात्मा नहीं, हम दुखी हैं, ठीक है। हमारे मन से परमात्मा निकल गया। आपको पता है गुरु गोविंद सिंह जी, नंदलाल जी ने एक बार गुरु गोविंद सिंह पत्थर फेंका। तो नंदलाल जी ने उनसे पूछा कि पत्थर गिरा क्यों, पानी में डूबा क्यों। तो उन्होंने बोला जो आपके हाथ से निकल गया वो डूब गया। जो परमात्मा ने जिसको छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही। अब परमात्मा को पकड़ के रखे, परमात्मा अब ये कोशिश करे परमात्मा आपको छोड़े नहीं, पकड़ के रखे, तो आप कभी भी डूबेंगे नहीं, ठीक है। इसका मीनिंग यही है। देखिए, भाव जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। और आपको अच्छे काम किए और नाम जपेंगे, अमृत छकेंगे, अमृत पान करें, अमृत वेल में उठकर जो अमृत बरसता है उसको पान करिए। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। चलिए चलते हैं, अब इतना ही। जय गुरु जी।